कहा जाता है कि 1971 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया। यूनिवर्सिटी के नीचे बेसमेंट को एक सेल के तौर पर बना दिया गया, यानी जेल बना दिया गया, जिसमें पूरा माहौल जेल जैसा रखा गया। इसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए, एक गार्ड्स यानी गार्ड्स का था और दूसरा प्राइजन यानी कैदियों का था। गार्ड्स को फुल पावर दे दी गई कि वो कुछ भी कैदियों के साथ कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बारे में फिलिप जॉर्ज जिम्बार्डो ने सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर एक से पावर ले ली जाए और किसी दूसरे इंसान को दे दी जाए तो दोनों के बिहेवियर में क्या फ़र्क आएगा। ये देखने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्हें कुछ लोग चाहिए थे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, लिहाजा उन्होंने न्यूज़ में प्रिंट करवाया कि उन्हें कुछ लोग चाहिए। 75 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 24 लोग सिलेक्ट हुए जो कि फ़िज़िकली और मेंटली दोनों तौर पर बिल्कुल फिट थे। उन 24 लोगों में जिम्बार्डो ने 2 लोगों को रिज़र्व कर दिया, एक ने क्विट कर दिया, जिनमें से 21 लोग बाकी बचे। उन 21 लोगों में 11 लोगों को कैदी बना दिया गया और 10 लोगों को गार्ड्स बना दिया गया और गार्ड्स को फुल पावर दे दी गई, पूरी आज़ादी दे दी गई कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जिम्बार्डो ने इसमें एक ट्विस्ट रखा। जिन लोगों को कैदी बनाना था उसने रियल पुलिस की हेल्प ली। उन्हें हथकड़ियों के साथ गाड़ी में बिठाया और फिर रियल पुलिस ने नकली पुलिस को दे दिया। उन्होंने सबसे पहले उनके कपड़े उतारे और उन्हें एक सीरियल नंबर दे दिया। उधर कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था। डे वन में तो सबको रूल्स बता दिए गए और फिर सोने के लिए भेज दिया गया अपने अपने सेल्स में। अब आता है डे 2 उनके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं था। रात को 2:30 बजे सीटी मारने लगता है और ज़ोर ज़ोर से डंडे मारने लगता है, जिसकी वजह से ये देखकर कैदी उठ जाते हैं और सेल से बाहर आ जाते हैं। दरअसल उन्होंने ये इसलिए किया ताकि गार्ड्स अपनी पावर शो करवा सके कैदियों को। अगर कोई भी शुरू में रूल्स तोड़ते तो उन्हें थोड़ी सी सज़ा दी जाती, छोटी सी सज़ा, जैसे कि पुशअप्स वगैरह करने। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उन गार्ड्स ने अपनी पावर और ज़्यादा जमाना शुरू कर दी। भूल गए थे कि वो इस वक्त नकली गार्ड्स हैं, ना कि असली। कोई भी कैदी रूल्स नहीं तोड़ता था क्योंकि उन्हें पता था उन्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। इस वजह से सब कैदी गार्ड्स की हाँ में हाँ मिलाते, जैसे वो कहते वैसे करते। गार्ड्स का बिहेवियर इस कदर ज़्यादा सख्त हो गया था और उनकी ज़्यादा पनिशमेंट इतनी सख्त थी कि कोई भी कैदी बाहर नहीं आता था, खाना लेने के लिए भी नहीं आता था। वो सेल्स के अंदर ही खाना लेते थे। इस कदर उनकी मेंटल कंडीशन हो गई थी। कुछ कैदियों ने अपने सीरियल नंबर फाड़ कर फेंक दिए और गार्ड्स के साथ मिसबिहेव करने लगे। गार्ड्स ये देखकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए और उन्होंने ज़्यादा सख्त पनिशमेंट देनी शुरू कर दी। उनके कपड़े उतरवा दिए, उनके बिस्तर को बाहर फेंकवा दिया और उन पर फायर एक्सटेंशन कार्बन डाइऑक्साइड ठंडी उनके जिस्म पर डाली गई, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस करने लगे। इस कदर पेन महसूस करने लगे कि वो मेंटल होने वाले थे। The Stanford prison experiment became rapidly famous. Psychology in the 60s was focused on predicting individual behavior. This was the era of personality testing, personality traits, individual differences. I always challenged that, saying we have to give more attention to situations. This was the 70s. We were all rebellious, anti-war, long-haired kids. We would have done anything to prove that this prison system was an evil institution. We were happy to play that role. We had 5 kids having emotional breakdowns. I want out! I don't want out! That's it, they called it off. At Stanford University, an experiment was conducted that became a classic in the annals of social psychology. 3 weeks after I did the prison study, there was Attica. The bloodiest prison riot in American history. And this became a big media event. We had video footage giving viewers an eye into the secret life of what happens in a prison.
Right now at MSNBC, charges of abuse of Iraqi prisoners. He spent his career speaking as an expert witness in court cases defending people in prisons who've done awful things. You testified in the Abu Ghraib scandal. I was part of the defense team. The Stanford experiment is arguably the most influential piece of performance art of the 20th century. Zimbardo exaggerated because it was very useful to match the Stanford Prison Experiment with the Abu Ghraib scandal. But we know that's not what happened. गार्ड्स अब छोटी छोटी बात पर उन्हें सज़ा देने लगते, साफ जगह को भी दोबारा साफ करवाने लगते। और ये सिर्फ डे 2 था। अब करते हैं डे 3 की बात। डे 3 में एक कैदी जिसका सीरियल नंबर 8612 था, वो इस कदर टॉर्चर सहने के बाद टूट चुका था कि अगर उसे अब जेल से नहीं निकाला जाता, या तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए मेंटल होकर रह जाता, या फिर वो गार्ड्स को मार देता या खुद मर जाता। तो उसे क्विट कर देना पड़ा। एक गार्ड जिसका सीरियल नंबर 819 था, वो इस कदर टूट चुका था कि उसके लिए डॉक्टर को बुलवाना पड़ा। जब ये कंडीशन उस आदमी की देखी तो जिम्बार्डो ने कहा, उसे बताया कि ये एक नकली जेल है ना कि असली। ये देखकर उसकी स्माइल आई फेस पर। अब आता है डे 5 मेंटल कंडीशन सब लोगों की बहुत ख़राब होने लगी, और अगर उन्हें अब ना छोड़ा जाता तो या तो वो खुद सुसाइड कर लेते या गार्ड्स को मार देते। इसकी वजह से 14 दिनों में एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने की बजाय 6 दिनों में एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ। ये एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू प्लान तो नहीं गया, लेकिन रिसर्चर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली इस एक्सपेरिमेंट से। उन्हें ये देखा इंसान जिस माहौल में रहता है वो अपने आप को उस माहौल में डालने की कोशिश करता है, तो एक्सपेरिमेंट यही ख़त्म होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। I got involved in the Stanford Prison Experiment when I was only 20. I felt, okay, this was more than I bargained for. So I decided, if there's a way to get out, I will get out. And the idea of a hunger strike was actually pretty obvious. Hot dog day! Eat that hot dog, prisoner 416. They did try to jam food down my throat. It was clear that they didn't know how far to go. Follow this! Come on! Prisoner 416 will stay in the hole for the remainder of the night.